नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। केन्या की राजधानी नैरोबी के वेस्टगेट मॉल पर बंदूकधारियों ने जबरदस्त हमला किया है। हमले में 39 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। यह हमला वैसा ही किया गया जैसे कि 26/11 को मुंबई में ताज होटल पर आतंकियों ने हमला किया था। जानकारी के मुताबिक करीब 10 हथियारबंद आतंकी शनिवार दोपहर नैरोबी के एक शॉपिंग मॉल में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने पहले ग्रेनेड से हमले किए और उसके बाद गोलीबारी शुरू कर दी। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त मॉल में 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। शनिवार की छुट्टी के चलते मॉल में भारी तादाद में लोग मौजूद थे। नैरोबी पुलिस के मुताबिक एक हमलावर की मौत हो गई है, जबकि बाकियों को मॉल के अंदर घेर लिया गया है। हमले में घायल लोगों के मुताबिक आतंकी गैर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। हमले की जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े सोमाली संगठन अल शबाब ने ली है। ये संगठन सोमालिया में केन्याई फौज की तैनाती से खफा है। अल शबाब ने 2010 में युगांडा के कंपाला में भी हमला किया था, जिसमें 70 लोगों की जान चली गई थी। आतंकियों ने अभी भी लोगों को मॉल के भीतर बंधक बनाकर रखा हुआ है। सुरक्षा बलों ने मॉल को चारों तरफ से घेर लिया है। नैरोबी पुलिस के मुताबिक उन्होंने हमलावरों को एक कमरे तक महदूद कर दिया है और मॉल के ऊपरी 2 मंजिलों पर कब्जा कर लिया है। फिलहाल आतंकियों से बातचीत कर मामला सुलझाने की कोशिश हो रही है। हमले में भारत के 2 नागरिकों की मौत हो चुकी है, 4 जख्मी हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट के जरिए हमले में 2 भारतीयों के मारे जाने की पुष्टि की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नैरोबी के इस मॉल की, जहां पे बड़ा आतंकी हमला, आपको बता दें 1998 के बाद ये बड़ा आतंकी हमला है। ऐसा अपने आप में कीनिया में, और यहां पे अक्टूबर 2011 में अल शबाब ने पहले ही धमकी दे रखी थी कि जिस तरह से दक्षिण कीनिया में तैनाती की गई है फौज की, उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसी के परिणाम स्वरूप ये बड़ा आतंकी हमला। They're shooting on the ground floor, and slowly they're going up and up. कीनिया की राजधानी नैरोबी में मौजूद वेस्ट गेट का यह मॉल शनिवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। शनिवार दोपहर जब मॉल में करीब 1000 लोग खरीदारी कर रहे थे, तभी जिहाद के नाम पर खून बहाने वालों का एक दस्ता मॉल में घुसा और फर्श पर लाशों के ढेर लगा दिए। इस हमले की चपेट में भारतीय नागरिक भी आए हैं। बताया जा रहा है कि चेन्नई के श्रीधर नटराजन और उनके बेटे की मौत हो गई है, जबकि उनकी पत्नी मंजुला श्रीधर की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा 3 और लोग भी जख्मी बताए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भी मौत की तस्दीक की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट के जरिए बयान दिया है कि घायलों के पास अस्पताल में मौजूद भारतीय राजनयिकों के मुताबिक नैरोबी हमले में 4 जख्मी हैं और 2 की दुखद मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि श्रीधर नटराजन बतौर IT इंजीनियर नैरोबी में काम करते थे और हमले के वक्त वो परिवार समेत वेस्ट गेट मॉल में मौजूद थे। बताया यह भी जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर सिर्फ वही लोग थे जो खुद को मुसलमान साबित नहीं कर पा रहे थे। भारत के अलावा हमले में अमेरिका और ब्रिटेन के नागरिक भी मारे गए हैं, मगर मरने वाले ज्यादातर कीनियाई नागरिक हैं। चश्मदीदों के माने तो आतंकी सबसे इस्लामिक प्रार्थनाएं बुलवा रहे थे और जो नहीं बोल पा रहे थे उनकी गोलियों का शिकार हो गए। We tried escaping and they threw a grenade, the sharp particles entered me into my hand and my leg. There were very many people who were injured. हमले की जिम्मेदारी अल शबाब नाम के एक संगठन ने ली है। सोमालिया में सक्रिय इस आतंकी संगठन का नाता अलकायदा से बताया जा रहा है। अल शबाब एक सोमाली आतंकी संगठन है जो सोमालिया को इस्लामी राज्य बनाना चाहता है। इसने 2010 में युगांडा के कंपाला में भी हमला किया था, जिसमें 70 लोगों की जान चली गई थी। संगठन सोमालिया में कीनिया की फौजी कार्रवाई का विरोध कर रहा है। स्मिता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। और कीनिया की राजधानी नैरोबी के एक मॉल पर आतंकियों ने हमला किया है। हमले में 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 150 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 2 भारतीय भी हैं, जबकि 4 जख्मी हैं। हमले की जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े सोमाली आतंकी संगठन अल शबाब ने ली है। पुलिस के मुताबिक हमले में करीब 10 आतंकी शामिल हैं, जिसमें 1 मारा गया है। सुरक्षा बलों ने मॉल को चारों तरफ से घेर रखा है। मॉल के भीतर छिपे आतंकियों ने कई लोगों को बंधक बनाकर रखा है।
मरने वाले भारतीयों में से एक श्रीधर नटराजन हैं। उनकी पत्नी मंजुला भी जख्मी हो गई हैं, जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मंजुला की बहन विद्या कृष्णन ने दिल्ली से जारी एक बयान में कहा है कि हमें ये बताया गया है कि मंजुला की हालत गंभीर है, जबकि उनके पति श्रीधर नटराजन की गोली लगने से मौत हो गई है। हमारे परिवार के लिए ये बड़ी मुश्किल घड़ी है। हमारा ज्यादा जानकारी पाने में ध्यान है। इस वक्त हम विदेश मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं और जो पूरी तरह से हमारा सहयोग कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में अगर हमारी निजता का ख्याल रखा जाए तो बेहतर होगा। और आइए अब हम आपको ये भी बताते हैं कि कौन है अल-शबाब। अल-शबाब सोमालिया का चरमपंथी संगठन है, जिसके संबंध अल-कायदा से बताए जाते हैं। इसका पूरा नाम हरकत अल-शबाब अल-मुजाहिदीन है। ये कीनिया, युगांडा और सोमालिया में सक्रिय है। 2012 में इसे आधिकारिक पहचान मिली। इसमें करीब 14,500 हथियारबंद लड़ाकू हैं। और आखिर क्यों किया गया हमला, आपको ये भी बताएं। असल में हमला सोमालिया में कीनिया की मौजूदगी का जवाब है। अल-शबाब सोमालिया में कीनियाई फौज की मौजूदगी का विरोध करता आ रहा है। सोमालिया में कीनिया की फौज 2011 से ही मौजूद है। कीनिया की ये फौज चरमपंथियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अल-शबाब ने कुछ दिनों पहले ही हमले की धमकी दी थी। अल-शबाब सोमालिया में कीनिया के सैनिक भेजे जाने का विरोधी है। और इस वक्त इस बड़ी खबर पर और जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी स्मिता शर्मा। स्मिता, इस वक्त क्या ताजा जानकारी आपके पास? इसके बारे में तो बता दूं आपको तेजस्वी की, जहां तक जो लोग मारे गए हैं भारत में, उसमें 40 साल के श्रीधर नटराजन हैं, चेन्नई से हैं, वहां फार्मा कंपनी में काम कर रहे थे, वैसे आईटी इंजीनियर हैं। इसके अलावा एक 8 साल का बच्चा है परमांशु जैन, ये वहां बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मैनेजर हैं नायरोबी में ही, ये लोग नायरोबी के ही रहने वाले थे। हालांकि श्रीधर और उनकी पत्नी मंजुला नटराजन वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर नायरोबी में मौजूद थे, लेकिन परमांशु जैन का परिवार वहीं पर बसा हुआ है, वहां का स्थानीय परिवार है। इस 8 साल के बच्चे की भी मौत हुई है। इसके अलावा 6 भारतीय जो है गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिसमें मंजुला श्रीधर भी शामिल है। उनकी उम्र 30 के आसपास है। श्रीधर नटराजन की पत्नी है और एक छोटी बच्ची भी जो है गंभीर रूप से जख्मी बताई जा रही है। भारतीय डिप्लोमैट्स वहां पे लगातार 2 जो मेडिकल फैसिलिटीज है वहां पर इन लोगों की ट्रीटमेंट जारी की जा रही है। फिगर्स अभी भी बहुत अनक्लियर हैं, क्योंकि एक ऑफिशियल के मुताबिक कहा गया कि कम से कम 300 लोग जख्मी होंगे। इसमें कई विदेशी नागरिक मारे गए हैं। 2 फ्रेंच नागरिकों के मरने की जो पुष्टि है वो उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस शॉज़-एलिज़े की तरफ से कर दी गई है। वहीं एक कनाडा के डिप्लोमैटिक कूटनीतिज्ञ की भी मौत हुई है। अमेरिकी नागरिकों का जहां तक सवाल है, किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन एक अमेरिकी कूटनीतिज्ञ की पत्नी वो जख्मी बताई जा रही हैं। क्योंकि कल जिस तरीके से शनिवार के वक्त में इस मॉल में एक बहुत ही जो पॉपुलर रियलिटी शो है अक्रॉस द वर्ल्ड, मास्टर शेफ जूनियर, इसकी दरअसल शूटिंग की जा रही थी, इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी, जिसके सिलसिले में इस मॉल में कई सारे बच्चे भी मौजूद थे, तो जिसकी वजह से इस हमले की चपेट में कई बच्चे, महिलाएं सब आई हैं। अलग अलग आई विद जो प्रत्यक्षदर्शी जो भी अकाउंट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक ये करीब 10 बताए जा रहे हैं जहां तक इन बंदूकधारी आतंकियों का सवाल है। इनमें से एक मुमकिन है कि एक औरत भी है, क्योंकि एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक इनमें से शायद एक महिला है। अभी भी जो है ये ऑपरेशंस खत्म नहीं हुए हैं, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब कम से कम थोड़ी कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। एक ही जो माले पर एक कमरे के अंदर बताया जा रहा है कि इन गनमैन को पुलिस और जो स्पेशल फोर्सेस है, जिनकी 2 टीमें वहां पे पहुंची हुई थी, रात भर जो है वहां ऑपरेशंस चले हैं। हालांकि मध्य रात्रि के बाद में थोड़ी सी ऑपरेशंस धीमी जरूर पड़ी थी। अब उनमें से एक गनमैन को कैप्चर कर लिया गया है, बाकी को जो है कैप्चर करने की कोशिश जारी है। 39 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है। बिल्कुल, तो ताजा हालात पर यहाँ पे जानकारी देती हुई मेरी सहयोगी स्मिता शर्मा और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर एमके झा भी जुड़ चुके हैं। एमके, कैसे देख रहे हैं आप इस हमले को? देखिए, मैं कहूंगा कि केन्या में ये अगर आप देखें 1998 के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है वहां पर। पिछली बार जो अटैक हुआ था वो नैरोबी में यूएस एम्बेसी पर और दार एस सलाम में, और वहां पर करीब 200 लोग से ज्यादा लोग मारे गए थे। और बिल्कुल साफ साफ मैसेज है कि ये अलकायदा समर्थित जो अल-शबाब, जो बिल्कुल केन्या से का पड़ोसी देश है, वहां से ये लोग आए हैं, उन्होंने अटैक किया है। और ये एक तरह से फंडामेंटलिस्ट जो इस्लामिस्ट ग्रुप है उन लोगों का अटैक है। उन लोगों ने इस बात को उन्होंने उसका खुलासा भी कर दिया है ट्विटर के जरिए। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा उस रीजन में भी अब शुरू हो गया है। अब तक सोमालिया जिसे एक फेल स्टेट भी कहा जाता है वो वहां पर ही
था, लेकिन अब कीनिया में भी ये शुरू हो चुका है। बिल्कुल एमके। और अगर हम यहाँ पे खास करके कीनिया और सोमालिया के रिश्तों की बात करें, खास करके सोमालिया का जो जूबा रीजन है, वहां पे सिर्फ ये चरमपंथी संगठन ही नहीं बल्कि और भी दूसरे जो पार्टियां हैं वहां से ये स्वर उठते रहे हैं कि जिस तरह से कीनिया अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है सोमालिया पर, या जिस तरह से डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहा है सोमालिया पर, कई ऐसे वहां के नेता है सोमालिया के जो कि कीनिया की इस नीति को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। हालांकि एक अलग मामला है कि एक आतंकी संगठन ने इसको अपने तरीके से रूप दिया। देखिए, सीधी सी बात है, जहां तक सोमालिया का सवाल है, सोमालिया पर अभी फिलहाल वहां पर AU अफ्रीकन यूनियन एक संघ है जो उसमें 5-6 देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, वो उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है और सोमालिया के हालात को देखते हुए वहां की जो सरकार है, जो बिल्कुल कमजोर सरकार है, उसको समर्थन देने का फैसला किया है। और कीनिया के करीब 7 से 8 हजार सैनिक वहां पर हैं, वो AU के करीब 17,000 वहां पर सैनिक हैं। और उन लोगों का अल शबाब जो वहां का ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे पिछले साल अलकायदा से अपना मर्जर इसको करा लिया है, उन लोगों ने उसका विरोध करने की ठानी है और साफ साफ वार्निंग दी है कि जिन लोगों ने अपने देश की सेनाएं वहां उतारी हैं, उन देशों में वो वहां पर इस तरह की हरकत को अंजाम देंगे। एमके, आपसे एक और बात जानना यहाँ पे चाहूंगी। अगर हम यहाँ पे बात करें अल शबाब की, तो कुछ ऐसे बयान भी जारी किए गए हैं हमले से पहले और हमले के बाद, जहां पे अल शबाब ने ये साफ तौर पे कहा है कि ये जो हमला है वो ये दर्शाता है सूरत उन मुसलमानों की जो कि सोमालिया में रहते हैं, जबकि कीनियंस बाहर से इन्वेड करते हैं और वहां पे त्राही त्राही मचाते हैं। हमने जो म्यांमार में देखा था रोहिंग्या मुसलमानों का विरोध, और अब यहाँ पे हम कीनिया में जो देख रहे हैं अल शबाब ने जो किया। भारत हमेशा से आतंकवाद से ग्रस्त रहा है। क्या आप इन सभी घटनाओं में कुछ कॉमन पा रहे हैं? देखिए, म्यांमार से मैं इसकी तुलना नहीं कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये रीजन ऐसा है सोमालिया के बारे में, सोमालिया में सिर्फ सी पायरेट से नहीं होते हैं, वहां इस्लामिस्ट जो ग्रुप है, फंडामेंटलिस्ट जो है, वहां पर शरण लेते हैं। और ये बार बार कहा जा रहा है और ये एक तरह से साबित हो चुकी है कि कई ऐसे अफगानिस्तान में जो जिहादी थे, जो वहां से भागे या जिन पर खोजा जा रहा था, वो सोमालिया में देखे गए या सोमालिया से उनके बारे में बयान जो है वहां जारी किए गए हैं। तो एक सोमालिया एक बहुत बड़ा हब वहां पर जो मिलिटेंट ग्रुप्स है उनका बना हुआ है। अंदरूनी हालात सोमालिया के ऐसे हैं कि वहां पर लोगों को मैं कहूंगा कि रिक्रूटमेंट सेंटर खोलने का मौका मिला है और छुपने की भी जगह मिली है, क्योंकि वहां पर सोमालिया में कोई एक शक्तिशाली वहां पर सरकार जो है वो नहीं है। और अभी भी सरकार के कई जगहों पर वहां दबदबा कायम नहीं हो पाया है। और इसी के लिए वहां पर अगर आप देखें AU के जो सैनिक हैं वहां पर मौजूद हैं। तो ये सोमालिया एक सबसे बड़ा वहां पर गढ़ बना हुआ है आज की तारीख में जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनका। बिल्कुल।